ईरान के लवान द्वीप पर मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया। मतलब सीजफायर तो टिका ही नहीं ना। वैसे जिस डील को शहबाज मुनीर करवा रहे हों और जिसमें एक पार्टी खुद ट्रंप हो, तो उस डील की तस्वीर कंफ्यूजन से भरी होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। जैसे उधई तैसे भान, ना इनके चोटी ना उनके कान। वैसे सीजफायर को लेकर भारत के नजरिए से दो बातें खूब चल रही हैं। विपक्षी नेता और उनका इकोसिस्टम जो है वो कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फ्लॉप हो गई। भारत सीजफायर का सूत्रधार बन सकता था लेकिन चूक गया। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत किसी दूसरी योजना पर काम कर रहा है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर इन्हीं सवालों पर, क्या वाकई भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर चूक गया है या ईरान की शर्तों को मानकर ट्रंप ने कैसे अमेरिका की पूरी दुनिया में ऐसी तैसी करा दी। भारत क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ईरान ने कैसे ट्रंप का सामना सच से करा दिया है जो उनके लिए तो कड़वा है ही, अमेरिकियों के लिए और ज्यादा कड़वा है। इस सब के बीच नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या बन रहा है, इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन शुरुआत ईरान की तरफ से जो शर्तें ट्रंप ने कथित तौर पर कूड़ेदान में फेंक दी थी, अब उन्होंने उन्हीं शर्तों की लिस्ट को कूड़ेदान में घुस कर निकाला है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद के टॉक शो में अब इन्हीं शर्तों को मानने के लिए ट्रंप और अमेरिका दोनों झुके हैं। शांति वार्ता में ईरान ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जैसे अमेरिका ईरान की फ्रीज संपत्तियों को वापस लौटाए, ईरान की 6 अरब डॉलर की संपत्ति फौरन रिलीज करे। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी साफ कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति पर सीजफायर नहीं होगा। ईरान ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका की फितरत ही धोखा देना है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी शर्त रखी कि लेबनान में भी फौरन सीजफायर हो। हालांकि खबरों के मुताबिक अमेरिका ने इन शर्तों पर हामी नहीं भरी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि अमेरिका ने इन शर्तों को खारिज भी कर दिया है। पर एक बात जो साफ दिख रही है कि ईरान बैकफुट पर तो नहीं, कम से कम अपनी बात दमदारी से रखने के मामले में उसका जेस्चर हारा हुआ जेस्चर तो नहीं है, जैसा कि ट्रंप दावा करते हैं। अब क्या इन जेस्चर्स और शर्तों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान जंग में किसका पलड़ा भारी है और क्यों कहा जा रहा है कि ईरान ने ग्लोबली ट्रंप और अमेरिका की फजीहत बुरी तरह से करा दी है। वैसे इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन के लिए ट्रंप की गाइडलाइन सीधे शब्दों में अगर कहें तो एक है, कुछ भी करके कैसे भी बस ईरान के पचड़े से अमेरिका को निकालो, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की हालत हर लेवल पर पतली कर दी है। अमेरिका के हथियारों के मार्केट पर बुरा असर पड़ा है। दुनिया ने देखा है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स कैसे बेकार साबित हुए। ईरान ने अमेरिका का सुपर पावर वाला तमगा भी खत्म कर दिया। यह भी साबित कर दिया कि अमेरिका रणनीतिक तौर पर दिवालिया है और इससे अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई सुवाला। तो फिलहाल तो ट्रंप के लिए ये लाइन बड़ी सटीक है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, लेकिन वाकई ट्रंप को ईरान होश में ला भी चुका है। फिलहाल तो खुद अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप पर मीम और पैरोडी बना रहे हैं। Fake power, fake muscle, fake bite, fake bark. Your best was 2 bridges in a city park. Now sit on your throne made of gold and shame. You played with fire, now watch your own flame. दुर्भाग्य से ट्रंप के समर्थक भी उनसे बुरी तरह चिढ़े हुए हैं और अब तो ईरान जंग का चैप्टर अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की खटिया खड़ी करने के संकेत भी दे रहा है। अमेरिकी मीडिया में चर्चा तेज है। दुनिया
दुनिया संकट के दौर में है। मिडिल ईस्ट के तनाव ने, ईरान युद्ध ने दुनिया को अनिश्चितता से भरे दौर में ला खड़ा किया है। इस अनिश्चितता ने वैश्विक शांति को खतरे में डाल दिया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी और उधर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर किए। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने प्लान। 2 हफ्ते के सीज़फायर के बीच धमाकों के शोर पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। इजराइल ने फिलहाल अपने बमों और मिसाइलों का रुख लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों की तरफ मोड़ दिया है। ईरान तिलमिलाया हुआ है क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी रहा है। ईरान युद्ध में अमेरिका की तरफ से 2 हफ्ते के सीज़फायर के ऐलान के फौरन बाद गुरुवार को लेबनान के कई इलाकों में इजराइल ने करीब 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा बम बरसा दिए थे। इधर लेबनान में बम गिरे, उधर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के शेखशिली प्रधानमंत्री शहबाज का एक्स पर किया गया पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें शहबाज ने ईरान और लेबनान में सीज़फायर का दावा किया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तो शहबाज के ट्वीट को साझा करते साफ कह दिया कि सीज़फायर और लेबनान पर हमले एक साथ नहीं चल सकते। तो फिर सवाल यह है कि ईरान युद्ध में सीज़फायर का ऐलान क्या दिखावा है? मुनीर शहबाज ने ट्रंप से कोई सेटिंग कर ली या शहबाज ने धोखेबाजी से लेबनान का नाम जोड़ दिया? अगर इन 3 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब हां है तो शहबाज मुनीर का मुर्गा बनना तय है, फिर चाहे उन्हें मुर्गा ईरान बनाए या फिर ट्रंप। सच ये है कि पाकिस्तानी भी शहबाज की कारस्तानी पर भड़के हुए हैं। सीज़फायर पर उन्हें शहबाज का खुद का पीठ थपथपाना याद आ रहा है। वैसे पहली बार पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के पिट्ठू के नाम से मशहूर शहबाज ने आधी बात सच कही है, क्योंकि पहले दुनिया इन दोनों को इंटरनेशनल मंचों पर भीख मांगते ही देखती थी, लेकिन 30 मार खां बन रहे शहबाज मुनीर को लेबनान सीज़फायर वाले मामले पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टका सा जवाब दे दिया। ईरान अपनी शर्तों पर कायम है, वो पीछे हटने वाला नहीं। मुल्ला मुनीर और शहबाज की जोड़ी की ब्रोकरशिप भी ऐसा लगता है फ्लॉप साबित होने वाली है। ईरान के बेखौफ लीडर्स और उनकी स्पष्टवादिता को देखकर कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स तक ये कह रहे हैं कि ट्रंप का सामना दूसरी बार एक कड़वे, कसैले और तीखे सच से हो चुका है, और ये सच अमेरिका की छवि से लेकर ट्रंप की राजनीति तक पर भारी पड़ने वाला है। कुल मिलाकर ट्रंप का सामना दूसरी बार सच से हुआ। पहली बार तो ट्रेड डील पर भारत ने सच से सामना कराया था। ट्रंप ने सारी प्रेशर टैक्टिक्स आजमा ली, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर ट्रेड डील की। अब दूसरी बार ट्रंप का सच से सामना हुआ पावर पोस्चरिंग। ईरान डटा रहा, ट्रंप की हर धमकी का रॉकेट बनाकर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसिस पर बरसाता रहा। आखिरकार हुआ क्या? हुआ यह कि ईरान की शर्तों पर सीज़फायर के ऐलान के बाद बातचीत की टेबल पर अमेरिका को आना पड़ा। ठीक है कि आपने ईरान के सर्वोच्च नेता को मार गिराया। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब खत्म कर दी, उसकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान को 50 साल पीछे धकेल दिया। पर इस दावे के बराबर आज की तस्वीर यह है कि ईरान अमेरिका को ठोक रहा है, हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है। ट्रंप का ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा के लिए सहमत होना बता रहा था कि ट्रंप को सच्चाई का अंदाजा मिल गया कि ईरान से निपटना मुश्किल है। सच यह है कि ट्रंप ने अगर ईरान को 50 साल पीछे धकेल दिया, जैसा कि वो दावा करते हैं, तो ईरान ने भी अमेरिका को हाल फिलहाल में पहले विश्व युद्ध के बाद हुए ब्रिटेन के हाल जैसा कर दिया है क्या? दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप के तेवर 7वें आसमान पर रहे। एक ऐसा शख्स जिसने किसी पर भरोसा नहीं किया, आज दुनिया का सबसे अविश्वसनीय किरदार बन चुका है। विश्लेषक कहते हैं कि आज की तारीख में भाषा, भाव और भावनाएं तीनों ही स्तरों पर ट्रंप अहंकार से भरे हुए हैं।
और ट्रंप का ये अहंकार दूसरी बार उनके सत्ता संभालने के फौरन बाद सामने आ भी गया था, जब मैक्सिको कनाडा तक को उन्होंने धमकाना शुरू किया था। तो क्या एक सुपर पावर कहे जाने वाले देश की कमान संभालने के बाद ट्रंप शक्ति संभाल नहीं सके? वो शक्ति के उन्माद में फंस गए। बीते करीब 2 सालों में ट्रंप के अहंकार ने पूरी दुनिया को एक अलग तरह के तनाव और अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है। पहले दुनिया के देशों पर अवैध टैरिफ लगाया, जिसमें भारत भी शामिल था। ट्रंप ने टैरिफ ब्लैकमेलिंग के जरिए ट्रेड डील को लेकर प्रेशर बनाने की भरपूर कोशिश की। यहां तक कि भारत समेत कई देशों की विदेश नीति में हस्तक्षेप तक करने की कोशिश ट्रंप ने की। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहकर उन्होंने राष्ट्र हित नहीं बल्कि अपने परिवार के हित को चुना और क्रिप्टो करेंसी के कारोबार और अपने परिवार के कारोबार को बढ़ाने के लिए आतंकवाद तक से समझौता कर लिया और मुनीर और शहबाज की गोद में जा बैठे। ट्रंप का सच से पहला सामना भारत ने कराया, जब रूस के तेल को खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर 50% का अवैध टैरिफ लगाया था। नतीजा यह हुआ कि पीएम मोदी ने अमेरिकी मार्केट का विकल्प खोजा। यूरोपीय संघ समेत मिडिल ईस्ट और ब्रिटेन तक से ऐतिहासिक ट्रेड डील भारत की हुई। पुतिन और मोदी की दोस्ती इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी। यहां तक कि भारत के साथ ट्रंप की नीति को लेकर अमेरिका में ट्रंप की खूब आलोचना हुई और ट्रंप का ग्राफ तेजी से गिरा भी। कुछ ऐसा ही हाल ईरान युद्ध के आज के दौर में भी अमेरिका में ट्रंप का हो चुका है। रॉयटर्स और इप्सोस पोल में ईरान युद्ध शुरू होने के करीब 1 महीने बाद हुए सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% हो गई, जबकि 61% अमेरिकियों ने ईरान के साथ युद्ध का विरोध किया। ईरान जंग में ट्रंप ने वहां के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को मार गिराया। ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म कर दी, उसकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान को 50 साल पीछे धकेल दिया। पर इस दावे के बराबर आज की तस्वीर ये है कि ईरान अमेरिका को ठोक रहा है। ट्रंप को सच्चाई का अंदाजा लग गया है कि ईरान से निपटना मुश्किल है। सच ये है कि ट्रंप ने अगर ईरान को 50 साल पीछे धकेल दिया, जैसा कि वो दावा करते हैं, तो ईरान ने भी अमेरिका का हाल पहले विश्व युद्ध के बाद हुए ब्रिटेन के हाल जैसा कर दिया है। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सत्ता पहली बार लड़खड़ाई थी, क्योंकि युद्ध के खर्चे ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह कमजोर कर दिया था। इससे उसकी औपनिवेशिक पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर 1939 से 1945 के बीच चले दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की वैश्विक सत्ता और शक्ति दोनों को तबाह किया। वित्तीय रूप से ब्रिटेन बर्बाद हुआ और उसके खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी। अब यही हाल अमेरिका का ट्रंप ने कर रखा है। अमेरिका में महंगाई ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ा है। अमेरिकी गुस्से में है और ट्रंप दुनिया और ईरान के निशाने पर। ईरान की शर्तों में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जा रहे इजरायली हमले पर सीजफायर करना भी शामिल है। इजराइल को इससे फर्क नहीं पड़ता। हिजबुल्लाह से लेकर हूती और हमास तक को वो यहूदियों के गुस्से